जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। आज का हमारा मौजू जो है वो अभी चंद मिनट पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान में एक बर्निंग इशू बना हुआ है असम्बलियों के तोड़ने के हवाले से और नए इलेक्शंस के हवाले से और इलेक्शन को जल्द मुनक्कद करवाने के हवाले से, उस सेंस में उन्होंने एक ख़िताब किया है एक तरह से कौम के साथ ऑनलाइन। और बड़ी दिलचस्प बात ये थी, बड़ी अहम बात ये थी कि उनके लेफ़्ट हैंड के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही और राइट पर KP के जो वज़ीर आला हैं वो मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में उन्होंने हस्ब रवायत एक लंबी चौड़ी तमहीद के बाद और पिछली हुकूमतों के साथ उनके जो मामला थे उसके बाद और पिछली हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करने के बाद और जनरल बाजवा के हवाले से गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने आखिर पर यह ऐलान किया कि मैं अपने इत्तेहादियों के साथ और अपनी पार्टी के साथ असम्बलियाँ जो सी हैं वो अगले जुमे को यानी 23 दिसंबर को तोड़ने का ऐलान करूँगा। यानी मतलब बात करने का ये था कि अदालत ने एक और तारीख डाल दी है, एक और पेशी जो सी है वो भुगतनी पड़ेगी पूरी कौम को और उस वक्त तक ये सारा कुछ देखना और सुनना पड़ेगा। लेकिन मुझे वैसे समझ नहीं आ रही है इस चीज़ की कि खान साहब इतने पॉपुलर और इतने मकबूल लीडर होने के बावजूद इस चीज़ के ऊपर जिस तरह से वो बज़िद हैं कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ और असम्बलियाँ तोड़ने के बाद इलेक्शन करवा दिए जाएँ। तो सर आपने असम्बलियाँ तोड़नी है तो तोड़ दें उनको, उसमें क्या कबाहत है? यानी जुमे तक का आप क्यों एक टाइम ले रहे हैं? परवेज़ इलाही साहब को आपने ऐसे ही परेशान किया हुआ है, रोज़ाना उनको बुला लेते हैं और रोज़ाना उन्हें कहते हैं कि अब इस दफ़ा तो आपने ये भी फरमाइश कर दी कि आपके साथ बैठे हैं। आपको हालांकि पता भी है अच्छी तरह से कि चौधरी साहब ने अपने ख़ास जो हलके हैं उनकी जो पॉकेट्स हैं और उनके जो मुरब्बी और मेहरबान हलके जो उनसे हैं उनके मशवरे के बगैर कुछ नहीं करना। आपको पता है इस बात का इसीलिए शायद आज उन्होंने उनको अपने साथ भी बिठाया। लेकिन देखें आप इस चीज़ को ज़रा समझें। और आज आपने जो गुफ्तगू की है मैं इसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन रेज़ करना चाहूँगा अपने सुनने वालों के सामने कि खान साहब आप जो बात कर रहे हैं कि जनरल बाजवा जो थे उन्होंने आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड किया हुआ था, आप बड़ी बेबसी के साथ उनके सामने काम कर रहे थे, जबकि आपकी सोच और फिक्र तो बड़ी एक वाइब्रेंट है। आप तो बड़ा क्लैरिटी के साथ कहते हैं और आज भी आपने कहा कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं कि हम उसकी ग़ुलामी करें। और अगर आप बेबसी के आलम में हुकूमत कर रहे थे और आपके पास कुछ था ही नहीं, ना नैब था ना कोई और इख्तियार था, तो ये ऐसे ही आपने मुफ्त की बदनामी क्यों मोड़ ली? क्या इसमें ऐसा मसला था? बाहर आ जाते, नए इलेक्शंस का ऐलान कर देते, खुद ऐलान कर देते, आपकी मकबूलियत में कहीं ज़्यादा इजाफा हो जाता। हालांकि मैं इस चीज़ के कायल हूँ कि अगर आपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है तो फिर इलेक्शन 5 साल के बाद ही होनी चाहिए। आइन के जो तकाजे हैं उनका एहतराम किया जाना चाहिए। अब वो लटकाते जा रहे हैं आप भी। अब 23 दिसंबर का ऐलान कर दिया और अगर 23 दिसंबर से पहले मुझे आप ये बताएं कि नून लीग ने पंजाब असम्बली के अंदर अदम एतमाद की तहरीक लॉन्च कर दी जो उन्होंने कह भी दिया है, तो फिर तो आप ये डिक्लेयर ही नहीं कर सकेंगे। तो कैसे होगा ये सारा कुछ? आप मौका दे रहे हैं या आप कोई सेफ रास्ता निकालना चाह रहे हैं अपना, या फेस सेविंग करनी चाह रहे हैं? तो देखें सर, इस वक्त कौम जिस मुश्किल में है, जिन बुरे हालात में गिरी हुई है, आप भी जिक्र कर रहे हैं बार बार आपके एजेंडे के टॉप के ऊपर कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको धचका लगा हुआ है, खदशात हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इलेक्शन का मुतालबा अपनी जगह पे, लेकिन सर इस चीज़ को सोचें कि आपने पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए क्या करना है। मईशत को बचाने के लिए अगर आपको दुश्मनों से भी हाथ मिलाना पड़ जाता है तो मिलाएं। मुझे अच्छा लगता, बल्कि पूरी कौम को बहुत अच्छा लगता अगर आप ये ऐलान करते कि मैं 23 दिसंबर को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का ऐलान करता हूँ और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मुआशी मसाइल का कोई हल तलाश करें, कोई मुत्तफ़िक का हल तलाश करें। लेकिन आपने ये नहीं किया। मुझे अफसोस होता है कि इतने बड़े लेवल के ऊपर बैठकर आप ऐसी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मिसाक़े मईशत की तरफ बढ़ते? आप क्यों नहीं ये ऐलान करते हैं कि हमें मुल्क के अंदर एक जो सियासी ये जो एक रस्साकशी है इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए? आप इल्ज़ाम दे रहे हैं मौजूदा हुकूमत के ऊपर, लेकिन आपने अपने टेन्योर में इकॉनमी के हवाले से जो डिसीजन लिए हैं उनके नताइज अब पूरी कौम भुगत रही है। आपको भी पता है, हमें भी पता है इस बात का। आप आज जनरल बाजवा को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं,
लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि आपने उनकी सपोर्ट में कितने बड़े बड़े बयान दिए हैं। तो इस तरह की अप्रोच और इस तरह के मामला से लोगों में मायूसी आएगी। लोगों ने बहुत सारे लोगों से मायूस होकर आपके साथ उम्मीद बांधी है, तो इस उम्मीद को खुदारा मरने मत दें, इस उम्मीद को ज़िंदा करें। एक ट्रू पॉलिटिकल लीडर की शक्ल में, एक सच्चे पाकिस्तानी की शक्ल में। आप पाकिस्तानी हैं, आपने हमारा सारा कुछ बेच बाज कर पाकिस्तान में आ गए। आप कह रहे हैं कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, मेरे एहसास पाकिस्तान के साथ है, मैंने कहीं फरार नहीं होना है। ये ठीक है, लेकिन अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लोगों को इस हद तक ना ले जाएं कि वो यहाँ से फरार हो जाए। इसके ऊपर सोचें, इस मामले को देखें। इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे या थोड़ा पहले हो जाएंगे। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हम पहले असेंबलियाँ तोड़ेंगे फिर इलेक्शन की तैयारी करेंगे। सर, इलेक्शन की तैयारी करें एक पॉजिटिव नोट के साथ, एक स्ट्रांग अप्रोच के साथ। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मईशत पर दावत दें सबको। देखें जो लोग आपके पास आके खड़े होते हैं, नहीं होते, जो नहीं खड़े होंगे वो खुद भाग जाएंगे, नंगे हो जाएंगे कौम के सामने। इन चीज़ों पर ध्यान करें, इन चीज़ों का ख्याल करें। असेंबलियाँ तोड़ने और जोड़ने का काम फ़िलहाल मेरा मशवरा यही है कि इसको अभी रहने दें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो आपको कह रहे हैं ना दरूने खाना, अकेले बैठकर उसको सुने और उसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह आपका, हमारा और हम सब का हाफिज़ और नासर हो। आप सब अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, और आज के दौर में उठने वाली आवाज़ें, शोर और एहतजाज में से सच्चाई और मुल्क के लिए बेहतर सोच जो सी है उसको तलाश करने का अमल जारी रखें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।